लखनऊ के बैड टच का आरोपी पवन यादव मिला अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने कहा, जिन अधिकारियों ने तुम्हारा फोटो छापा है, वायरल किया है, उनको भूलना मत। मैं भी उन्हें नहीं भूलूंगा। पवन ने कहा, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारा फोटो इतना वायरल हुआ कि अब मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अखिलेश भैया, हम तो केवल चाय पीने गए थे, देख रहे थे, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने हमें फंसा दिया। दोस्तों, यह मामला है 31 जुलाई की ताज होटल के पास मरीन ड्राइव, जहां 25 मतलब 2 दर्जन से अधिक लोग स्नान कर रहे थे, छपक्का मार रहे थे पानी में। और फिर एक लड़का आता है मोटरसाइकिल पर, एक लड़की पीछे बैठी हुई है। दोनों प्रतियोगी छात्र हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की। उस बीच पानी के छींटे मारे जाते हैं और फिर मोटरसाइकिल खींची जाती है, मोटरसाइकिल पलट जाती है, लड़की भी गिर जाती है। यह मामला इतना वायरल हुआ कि प्रबल प्रताप सिंह जो IPS अफसर हैं वह हटाए गए और भी अफसर हटाए गए। गोमती नगर के चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी सभी निलंबित किए गए। अब अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पर हम बात करते हैं। जो लड़के पकड़े गए हैं वह मिलने आए हैं। वह चाय पी रहा था, योगी की पुलिस ने उसे वांछित कर दिया। यह जांच का विषय है, खैर वह छूट जाएगा, ऐसा कह करके अखिलेश यादव ऐसे कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि जिन लोगों का नाम बताया गया विधानसभा में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जिन 2 लड़कों का नाम लिया उसमें पवन का नाम था और नाम था अरबाज का। वह कह रहे हैं, हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन थोड़े ही चलाएंगे, हम चलाएंगे बुलेट ट्रेन। सच बात तो यह है कि न सद्भावना ट्रेन आप चला रहे हो, न सद्भावना ट्रेन अखिलेश यादव चला रहे हैं। दुर्भावना ट्रेन लगातार चला रहा है सत्ता और विपक्ष। उस दुर्भावना के ट्रेन में पीसे जा रहे हैं हम पैसेंजर। जो जनता है, जो मालिक है, उनको पीसने का काम कर रहे हो। लगातार दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। सद्भावना ट्रेन और बुलेट ट्रेन तो सपने की बात है, केवल और केवल दुर्भावना ट्रेन चल रही है। अब अगर 24 लोग उसमें पकड़े गए हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं और भी जातियों के लोग हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने 2 ही नाम लिया, एक पवन यादव, दूसरे अरबाज का, और कहा ये आपके लोग हैं। इसका मतलब मान लिया कि जो यादव होगा, मुस्लिम होगा, वह समाजवादी पार्टी का होगा। आपने मान लिया। जिस पीठ पर आप विराजमान हैं वह पीठ जातीय भेदभाव नहीं करता। उस पीठ की एक शानदार परंपरा है जिसने सभी को अंगीकार किया है। आपके मठ में मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसा बताया जाता है। मैंने गहन परीक्षण उसका नहीं किया है, नहीं महसूस किया कि ऐसा करना चाहिए। अब आप ऐसा कह रहे हैं कि यह आपके लोग हैं और इनकी हम क्या करेंगे, सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार यह कहते हैं कि वह PDA का था, यादव था, अल्पसंख्यक था, इसलिए ऐसा हुआ है। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके बात में भी दम है। लेकिन अब केवल और केवल जातीय आधार पर अपने लोगों को बताना कि हमारे हैं, पराए हैं। अखिलेश यादव, यह मत भूलिए कि जो आपकी सीटें निकली हैं उसमें केवल यही PDA है। हो सकता है आपको इसका एहसास न हो सकता है ज्ञान चक्षु बंद हो गए हों, लेकिन सीमा तोड़ करके लोगों ने वोट दिया है। उसमें इन लोगों ने जो भर्ती लगातार लीक हुए पेपर, उसका भी परिणाम है। जो अपेक्षा थी उस पर खरे नहीं उतरे। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का भी परिणाम है। जैसा कि आपने कहा कि इतने हैं और इतने लाख हमारे वह हर लोकसभा से इतने मतदाता होंगे, आपने जोड़ घटा करके बता दिया था। तो वह कौन लोग थे? क्या समस्त यादव और मुस्लिम थे, PDA थे? उसमें सभी जाति वर्ग के लोग थे। तो इसको मत भूलिए। अगर इसको भूलेंगे तो पलटा मारते लोगों को देर नहीं लगेगी। आपकी सरकार में कानून व्यवस्था लोगों ने देखा कि उचित नहीं है, अपराध बढ़े हैं, इसलिए पलटा मार करके लोग इधर आ गए। अब इधर से जब घूमे
तो लोकसभा में आपके तरफ चले गए, चाहे जितने प्रतिशत के लोग गए हों, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। 6 दिन जेल में रहने के बाद पवन आया है बाहर, और पवन मिल लिया है आराम से। मिलना भी आसान नहीं है, आपके विधायक और आपके नेता ही नहीं मिल पाते हैं, कई दिन डेरा डाले रहते हैं, लेकिन पवन मिल लिया, रास्ता खाली हो गया पवन के लिए। तो यह वोट की राजनीति है, जिसे आप भी कर रहे हैं, बाबा भी कर रहे हैं, और अन्य दल भी उससे परहेज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहा 24 आरोपी अरेस्ट हो गए और उनके ऊपर एक्शन हुआ। धाराएं जिस प्रकृति के, बहुत से लोग कहते हैं साहब इन पर क्यों नहीं हुआ, इनको आजीवन कारावास क्यों, इतनी जल्दी जमानत हो गई। भैया, जिस प्रकृति का अपराध रहेगा उसी प्रकृति में मुकदमा दर्ज होगा और उसी के अनुसार एक्शन होगा। यह बात अलग है कि वर्तमान सरकार ने छोटे छोटे अपराध पर भी कानून को हाथ में लेकर के इसकी परवाह नहीं किया कि कोर्ट क्या कहेगा, संविधान क्या कहता है, चस्पा करवा देना, फोटो चस्पा करवा देना, जैसा कि इनका भी हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। पवन को जो हमने पकड़ा है वह साक्ष्य के आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर यही था, हमने किसी गलत आरोपी को नहीं पकड़ा है। अब बाबा को भी सदन में ऐसे नहीं कहना चाहिए कि यही लोग हैं, आपके लोग हैं। मान लिया क्या आपने कि उन्हीं के लोग हैं, सारे यदुवंशी उन्हीं के हैं, ऐसा कहना गलत बात है। सारे यदुवंशी कनकट्टा नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए कान काट करके जैसे छोड़ दिया जाता है काली माई के लिए, ऐसा नहीं है। और यह भी नहीं है कि सारे सवर्ण और यह लोग आप ही के हैं, इसको भी मत बोलिए, क्योंकि जो जातीय मानसिकता से ऊपर जिनका स्वभाव है, जिनका कल्चर है, जिनका रहन सहन है, जिनका व्यक्तित्व है, वह ऐसा नहीं करेंगे, वह गुण दोष के आधार पर करेंगे। तो दोस्तों, यह रहा फिलहाल पवन मिला है अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव उन अधिकारियों को याद रखेंगे। और फोटो इस तरह से चस्पा नहीं किया जाना चाहिए। आपने कैसे मान लिया कोर्ट से कल छूट जाएगा, क्या होगा फिर, किसको किसको बताने जाएगा। इसी तरह से लखनऊ में NRC वाला चल रहा था, तब तमाम लोगों के फोटो विधानसभा के सामने चस्पा कर दिए गए। हमने कहा खबरदार, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह कोर्ट के आदेश पर होगा, आप कौन होते हैं ऐसा करने वाले। तो बहुत गालियां सुना था, जिनके सर पर चढ़े हुए थे योगी और मोदी, उन लोगों ने खूब गरियाया था। मैं न अखिलेश का हूँ, न योगी का हूँ, न मोदी का हूँ, न मायावती का हूँ, न ममता बनर्जी का हूँ, न नीतीश कुमार का हूँ, न लालू प्रसाद यादव का हूँ, न राहुल गांधी का हूँ। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, जो सत्य है वही कहने का प्रयास करूंगा। यह बात अलग है कि सारे मामलों पर साहब उस पर क्यों नहीं किया, उस पर क्यों। अब भैया, सारे मामलों पर व्यक्ति नहीं कर सकता, हमारी सीमाएं हैं, जितनी सीमा है उसके अनुसार उससे अधिक काम करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक ज्ञापित है।